हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपको टैली में बताऊंगा कि जैसे कि आप फार्म के नेम से कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं। जैसे कि मान के चलो आपने अपनी फार्म के नेम से लैपटॉप, एसी वगैरह परचेज की है, तो आपको ये पहले भी पता होगा कि वैट में भी ऐसा था और जीएसटी में भी ऐसा ही होने वाला है कि आप जो भी परचेज करेंगे उसके ऊपर जो आप टैक्स दे के आते हैं उसकी क्रेडिट आप अपने जो गुड्स आप सेल आउट करते हैं उसमें आप ले सकते हैं, या जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी जो आउटपुट बनती है उसमें आप उस इनपुट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यही बताऊंगा कि इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे आप टैली में। फ्रेंड्स, लेकिन एक मैं बात आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जीएसटी के अंदर जैसा मैंने सुना है, ये बाकी आप अपने सीए और लॉयर्स वगैरह से आप इस चीज के लिए कंफर्म हो जाएं कि जो आप कैपिटल गुड्स परचेज करेंगे उस पर जो आपने टैक्स पेड किया है इनपुट के रूप में, उसकी आपको जो बेनिफिट है वो आप एक बार में नहीं ले सकते हैं। उसकी बेनिफिट मतलब जितनी टैक्स पेड की है वो आपको 5 इयर्स में मतलब लेनी है। एक ईयर में ही आप पूरी की पूरी बेनिफिट नहीं ले सकते, उसको मतलब 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। उस हिसाब से आप प्रत्येक साल उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप प्रत्येक साल उसकी जो एडजस्टमेंट है, उसकी जो क्रेडिट है वो आप ले सकते हैं। बाकी आप अपने लॉयर या सीए वगैरह से कंसल्ट करके इसके बारे में भी क्लियर कर लीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं डिटेल पता है, लेकिन जैसा मैंने सुना मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं टैली से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा जो जीएसटी से रिलेटेड होंगी, जैसे कि कंपोजिट स्कीम में आप कैसे सेल या परचेज वगैरह करेंगे। और भी बहुत सारी वीडियोस होंगी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में, जैसे परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न वगैरह, ये सब कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स या जो बिजनेस पार्टनर्स हैं आपके, उनके साथ जरूर शेयर करें जो टैली यूज़ करते हैं लेकिन उन्हें इंक्रीज करने में अभी जीएसटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए। मैं आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ एप्लीकेबल या लेजर्स वगैरह क्रिएट करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये सब मैंने ऑलरेडी अपने जो पिछले वीडियो है उसमें सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एसेट परचेज कर रहे हैं और उसके ऊपर आप उसे कैसे आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, उसके टैक्स को, ताकि आप उसकी क्रेडिट ले पाएं अपने गुड्स या सर्विस के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैंने फ्रेंड्स इसके लिए एंट्री पास करके रखी है, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए परचेज वाउचर है, इसमें आपको सबसे पहले तो अगर आपका ऑन हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्टिवेट नहीं है तो उसे एक्टिवेट कर लीजिए। F12 में आप चले जाइए। उसके बाद ये नीचे में आपको दिखाई दे रहा है फुल, आपको इसमें ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शंस। इसके लिए आप फिर से F12 प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर आप सेकंड में देख रहे होंगे कि अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स इन परचेज वाउचर, इसे यस कर लेंगे अगर नहीं हो आपके में यस तो, ताकि आप इसमें फिक्स्ड एसेट्स जो आप परचेज करेंगे उसकी इंक्रीज कर पाए परचेज वाउचर में। अब हम इसमें जो ये आपका Alt+V से यूज करेंगे, एज वाउचर टाइप इसे यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे देखिए मैंने एज इनवॉइस किया तो इनवॉइस में कन्वर्ट हो गई, एज वाउचर किया तो इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। इसी में आप एंट्री करेंगे। यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, यहाँ पर जो भी आपकी डेट है, जिस डेट को आपने परचेज किया है, यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर हो वो डाल दें। नहीं भी डालेंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आप फिर से डेट डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप उस फार्म का नाम जिससे आपने परचेज किया है, तो मैं इसका एक बार लेजर आपको दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है। इसके लिए आप कंट्रोल और एंटर का यूज करेंगे अगर यहीं से आपको देखना हो डायरेक्ट तो। आप देख सकते हैं मैं वहां पहुंच गया। यहाँ पर मैंने नाम लिखा है कंप्यूटर वर्ल्ड, ये क्रेडिटर में मैंने ले लिया है। और उसके बाद मैंने मेंटेन बिल बाय बिल यस रखा हुआ है। इसमें नहीं भी रखेंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपकी बिजनेस नहीं है। इसमें आप उसका जीएसटी नंबर दें तो भी ठीक है, नहीं दें कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन आप दे दें तो अच्छा ही रहेगा। इस तरीके से आप लेजर क्रिएट कर लें। यहाँ पर आप टोटल अमाउंट डाल देंगे। ये लेजर क्रिएट करने के बाद ये बिहार का है, मतलब जिस स्टेट में मैं हूँ उसी स्टेट में मैंने परचेज किया लैपटॉप, मतलब अपने लोकल स्टेट से ही परचेज किया। अगर आप अदर स्टेट से परचेज करेंगे तो जैसे मैंने उस पर CGST और SGST चार्ज किया, आप वहाँ पर IGST चार्ज करेंगे। बिल्कुल सेम एंट्री रहेगी, खाली वहाँ पर IGST आ जाएगी।
तो फ्रेंड्स ये जैसे कि जो टोटल अमाउंट था लैपटॉप का वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 23,600। उसके बाद मैंने ये जो लैपटॉप परचेज किया, मैं इसकी भी आपको लेजर्स दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने लेजर क्रिएट की ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं मैंने लैपटॉप लिखा, उसके बाद इसे फिक्स्ड एसेट के अंदर लिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एप्लीकेबल है, यहाँ पर मैंने यस कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में मैंने परचेज टैक्सेबल लिया है, नेचर ऑफ गुड्स में मैंने कैपिटल गुड्स लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने 18% लिख दिया क्योंकि इस पे 18% ही चार्ज हुआ है मुझे टैक्स। यहाँ पर मैंने गुड्स लिया और इसे इस तरीके से एक्सेप्ट करके लेजर क्रिएट कर लिया था मैंने। यहाँ मैंने उसकी अमाउंट ली है विदाउट टैक्स, जो लैपटॉप की अमाउंट थी विदाउट टैक्स वो मैंने ली है, वो आपके बिल में मेंशन रहेगी, आप देख के उतार लेंगे 20,000। उसके बाद मैंने जो उस पे CGST लगा, जो कि आपको मालूम ही होगा कि दोनों इक्वल लगते हैं CGST और SGST, वो मैंने ले लिया और इस तरीके से मैंने एंट्री एक्सेप्ट कर ली। सिर्फ आप एक एंट्री करेंगे, उसके बाद आप जाके देखेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट आपका दिखा रहा है लैपटॉप 20,000 रुपए, विदाउट टैक्स आपको अमाउंट दिखा रहा है, और इसका जो टैक्स का अमाउंट है वो आपको यहाँ पर पास ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और आपके जो भी परचेज या सेल की रहेंगी, जो भी टैक्सेस रहेंगे वो इसी में रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये इसमें आ जाएगा, तो आपको एडजस्ट करने में और समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपने देखा था कि मैंने दिखाया था आपको कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपका 1800 करके दिखाई दे रहा था कि अब आप उसकी बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि उसकी क्रेडिट ले सकते हैं आप अपने जो गुड्स वगैरह हैं उससे, फिक्स्ड एसेट में जो आपने टैक्स दे चुके हैं आप। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको एक बात शुरू में ही बोल दी थी कि आप इसकी क्रेडिट एक बार में नहीं ले सकते, मतलब आप इसको 5 साल में लेंगे। तो जो भी आपका टैक्स आपने पेड किया है उसे 5 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि एक साल में मुझे कितना पेड, मतलब कितने की मुझे बेनिफिट मिलने वाली, कितना मैं मतलब एडजस्ट करवा सकता हूँ अपने गुड्स में। तो अब उसी को आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे, तो उसके लिए एक एंट्री पास करनी पड़ती है जिससे कि आपको याद भी रहे कि आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में मतलब कितना लेना है, कि आप उसका ही इस साल एडजस्ट करें, बाकी आप अपना नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है मैं आपको एंट्री दिखा देता हूं। पहले तो मैंने आपको यहाँ पर एक सेकंड फिर से मैं दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं मैंने वीडियो पॉज किया था और मैंने उसके बाद वो एंट्री पास की थी। तो यहाँ पर 1800 दिखा रहा था, अब 360 दिखा रहा है। आप जो 3600 था दोनों के मिला के CGST और SGST के मिला के 3600 थे, यानी कि दोनों के 1800। मैंने 3600 को 5 से डिवाइड किया, 720 रुपया हो रहा था। 720 को अगर मैं दोनों में बांट दूं तो 360 हो रहा है, यानी कि मैं एक साल में 720 रुपए का ही एडजस्टमेंट कर सकता हूं अपने गुड्स के साथ, जिसमें से CGST 360 और SGST 360, बाकी मैं आगे के लिए छोड़ दूंगा कि नेक्स्ट ईयर में अब मुझे उसका बेनिफिट लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने उसके लिए एंट्री पास की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंट्री पास की, तो वो जो आपका 3600 में 720 हटा के जो रेस्ट अमाउंट बचा 2880, वो आपका यहाँ करंट एसेट के अंदर आ गया है एडवांस GST के नाम से। ये आपका करने से क्या है कि अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब अपना ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखेंगे जो भी आपका गुड्स है, तो उस समय आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया मुझे इतना ही लेना है, अपना फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो मैंने टैक्स दिया है बस मुझे इतने की ही बेनिफिट इस साल मिलने वाली है। तो इसके लिए मैंने एंट्री क्या पास की मैं वो आपको अब दिखाता हूँ। मैंने जर्नल में एक एंट्री पास की, उसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें Alt+J प्रेस किया, ठीक है, इसमें GST लिया। उसके बाद ये रिवर्स यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, इस तरीके से आएंगे। इसमें रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप अगर नॉर्मल एंट्री पास करेंगे तो बैलेंस शीट में तो फर्क पड़ जाएगा। अगर आप ये जो Alt+ मैंने J एक साथ जो प्रेस करके ये ऑप्शन लाया यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आप इसके बिना नॉर्मली एंट्री जो मैंने आपके सामने पास की हुई है ये अगर पास कर देते हैं आपके बैलेंस शीट में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन GSTR जो 2 है आपका जो परचेज के लिए होता है उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसमें इस एंट्री का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये एंट्री वहां जाएगी नहीं। तो इसीलिए ये एंट्री नॉर्मल पास नहीं करें, हमेशा जब भी पास करनी हो तो Alt+J के साथ पहले ये जो ऑप्शंस मैंने चुने हैं ये सेलेक्ट करें, उसके बाद ही आप ये एंट्री पास करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने जुलाई महीने में वो परचेज किया था, तो मैं इसे जुलाई के अंत में यानी कि या तो उसी डेट को कर दूं या उसके मतलब मंथ के लास्ट में मैं कर दूं एंट्री। लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ अगर एंट्री करूंगा तो ये अच्छे से दिखाई नहीं देगी GSTR 2 में। बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट पड़ जाएगा लेकिन GSTR 2 में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इसकी क्रेडिट GST में आप इसकी क्रेडिट कब लेंगे, एक साल के अंदर तो लेंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ ही आप अपनी क्रेडिट ले लेंगे अगर आपकी आउटपुट ज्यादा हो रही है तो, इसीलिए आप उसी महीने में ही इसके एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे।
तो अब मैंने इसमें ये एडवांस जीएसटी का एक लेजर क्रिएट किया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि मैंने लेजर कैसे क्रिएट किया है। लेजर मैंने एडवांस जीएसटी लिखा और उसे करंट एसेट के अंदर लिखा, इसीलिए मेरा बैलेंस शीट में करंट एसेट में ही चला गया था। और करंट एसेट का मतलब क्या होता है, ये आपकी संपत्ति है, यानी कि आपको गवर्नमेंट से ये लेना है वापस। मतलब आप भले एडजस्ट करवा, लेकिन आपकी ये संपत्ति है, आपके पास, मतलब गवर्नमेंट के पास आपके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है। गवर्नमेंट आपको इतना पेड करेगी। जिस दिन आप आउटपुट अपनी इंक्रीज करोगे और आप धीरे धीरे जैसे 5 साल में पार्ट वाइज करके इसके एडजस्ट करोगे, इसीलिए ये करंट एसेट में जाएगी, आपकी संपत्ति है, इतना अमाउंट आपका संपत्ति के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर आपने 2880 जो कि मैंने दिखाया कि 720 हटाने के बाद मेरा 3600 में 720 हटाने के बाद मेरा 2880 हो रहा है, ये मैंने दिखा दिया कि मुझे इतना रुपया मैं नेक्स्ट ईयर कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर एंट्री पास करूंगा, फिर मैं इसमें से कुछ 720 अमाउंट फिर मैं ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज में ले जाऊंगा नेक्स्ट ईयर, और रेस्ट अमाउंट में यहीं रहने दूंगा। उसके लिए मैं एंट्रीज आपको बता दूंगा कि आप कैसे पास करेंगे। उसके लिए अब रिवर्स एंट्री होगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये एंट्री पास करना, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे तो उसमें भी मैं आपको इसके लिए बता दूंगा कि किस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे नेक्स्ट ईयर, अगर आपको इसमें से 720 वापस से ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ले जाने हो तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये आप इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी एसजीएसटी या हाफ ऑफ इसमें ले लेंगे। जितना आपने अमाउंट ऊपर लिया उसको हाफ ऑफ करके इस दोनों में आप डिवाइड करके एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं फिर से एक बार आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ कि उसमें इसका इफेक्ट जो पड़ा था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये इफेक्ट पड़ा था, 1800 रुपए था, 1440 मैंने इसमें से निकाल दिए, आपका 360 बचा है। उसके अंदर एंट्रीज आप देख सकते हैं कि 2 एंट्री पास हुई है, और यहां आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं कितना अमाउंट आपका एडवांस जीएसटी के अंदर है। अब मैं आपको एक बार जीएसटीआर 2 भी दिखा देता हूं। डिस्प्ले के अंदर हम यहाँ स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसके अंदर यहाँ जाएंगे, आप देख सकते हैं ये आपका इस तरीके से नहीं आएगा। Alt+V आप जब प्रेस करेंगे उसके लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं टेबल वाइज व्यू है, इस पर भी आप क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरीके से आएगा। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज ये नॉर्मल आएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आता है। ये आप देख सकते हैं लोकल परचेज मैंने 20,000 रुपए की है, जिसपे मैंने 1800 करके टैक्स दिया था, टोटल 3600 हो गया, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने एक एडजस्टमेंट एंट्री की, उसमें से लेस किया 1440 टोटल 2880 और 360 यानी कि ये मैं अब इसकी क्रेडिट लूंगा। ये मेरी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जो दिखाई दे रहा है वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक बार ये नॉर्मल वे में दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं आईटीसी रिवर्सल यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर से पॉज कर रहा हूँ वीडियो। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी एक तरीका है जीएसटी में कैपिटल गुड्स की एंट्रीज वगैरह करने का, जो कि हम लोग वैट के समय यूज करते थे, वो भी मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूं। जब मैंने इस में वीडियो बनाया है ये कैपिटल गुड्स की एंट्री का, तो मैं आपको वो भी प्रोसेस बता देता हूं। आपको जो इजी लगे आप वो प्रोसेस से आप अपनी एंट्रीज कर सकते हैं, दोनों ही सही तरीके हैं एंट्रीज करने के। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर पेमेंट के लिए आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं पेमेंट अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए मेरा एक जीएसटी का फुल कोर्स का वीडियो है, उसमें आप चले जाएं तो जो टैक्स की पेमेंट वगैरह है उसमें आप जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आप जीएसटी में जो टैक्स की पेमेंट है वो आप कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने वीडियो पॉज किया था, मैं एंट्रीज कर रहा था ताकि आपका टाइम ज़्यादा खर्च नहीं और वीडियो लेंथी ना बने। मैंने वो एंट्री डिलीट कर दी। अब मैंने आपको ये न्यू प्रोसेस से इस तरीके से एंट्री बता रहा हूँ, मैं अदर प्रोसेस से आपको बता रहा हूँ। अब इसमें जैसे कि मैंने जो प्रोसेस आपको बताया था, प्रोसेस तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ अब आपको मान के चलिए आपने जो परचेज किया है फिक्स एसेट, इसमें जो लेजर है, अगर आप इसमें नॉर्मल लेजर भी बनाते हैं जैसे वैट के टाइम बनाते थे, ये तो जीएसटी में ये कुछ ऑप्शंस आ गए हैं जिसकी वजह से आप इसमें एक्टिवेट कर पाते हैं। लेकिन जब वैट का पीरियड की बात कर लूँ मैं, तो उस समय इस तरह के ऑप्शंस नहीं थे। तो डेट वगैरह जो भी है सब कुछ सेम प्रोसेस है। ये इनका लेजर है जिससे आपने परचेज किया, ये भी सेम प्रोसेस है। सिर्फ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें यहाँ पर से टैक्स हटा दिए, नॉर्मल खाली लैपटॉप जो लिया है मैंने उसमें पूरा का पूरा रेट डाल दिया है, विथ टैक्स के साथ डाला। उसमें मैंने विदाउट टैक्स डाला था, इसमें मैंने विथ टैक्स डाला। उसका मैं एक बार लेजर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने फिक्स्ड एसेट है ये लिया हुआ है, और ये जो मैंने यस किया था इसके अंदर जो डिटेल्स फिल की थी फर्स्ट वाले प्रोसेस में, यहाँ पर मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ गुड सेलेक्ट करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। करने से क्या होगा कि आपकी उसी तरीके से वर्क करने लग जाएगा। आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर लें जिस तरीके से मैंने एंट्री की है।
आप जो भी गुड्स परचेस करें उसमें टैक्स के साथ ही आप उस एसेट का नाम दें। अब इसके लिए आपको दो तरह की जर्नल एंट्रीज पास करनी होंगी। आपको जो टैक्स है उसमें से निकाल कर आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के लिए थोड़ी एंट्री थोड़ी हार्ड है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कुछ एंट्रीज हों जो कि आपको उसमें सही से वर्क नहीं करें, तो आप इस एंट्री का भी उपयोग कर सकते हैं उस सिचुएशन में। उसके बाद मैंने सेकेंड एंट्री पास की है जर्नल में। मैंने जो डेट वगैरह की बात की थी वो आप डेट वगैरह याद रखेंगे कि आप उसी महीने में एंट्री पास कर लें। उसके बाद मैंने जो पास की एंट्री इसमें देख सकते हैं आप, टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स। ये सबसे पहले मैंने एक लेजर क्रिएट किया है। इसे कैसे मैंने क्रिएट किया वो दिखा रहा हूँ आपको। इसे मैंने करंट एसेट के अंदर रखा है, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ। इसमें मैंने वो जो अमाउंट था टैक्स का जो आपको बिल मिलेगा 3600, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया आपको, ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद ये जो आपका एसेट था वो लिख लेंगे 3600, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है ये आपको 20,000 हो गया। जैसे आप ये एंट्री पास करेंगे आपका उसमें से 3600 रुपये ट्रांसफर होकर आपका चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। अब इसके बाद इसे कैसे पता चलेगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो 3600 के नाम से चला जाएगा टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स, लेकिन वो क्या है इनपुट, जैसे हम लोग वैट में करते थे तो इनपुट वैट 5% है, 10% है, क्या है, तो उसी तरीके से CGST SGST क्या है, तो उसके लिए दो लेजर्स आपको क्रिएट करने होंगे और उसे रिवर्स करना होगा उस एंट्री को, ताकि वो उसके अंदर मतलब चला जाए, उस मतलब लेजर्स के अंदर वो जो उसके अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाए। तो उसे फिर से आप जर्नल में जाएंगे और ये इस तरीके का लेजर क्रिएट करेंगे, इनपुट CGST ऑन कैपिटल गुड्स। ये कैसे क्रिएट करेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। आप देख सकते हैं इसी तरीके से क्रिएट करेंगे आप, जैसे मैंने इसमें करके रखा है उसी तरीके से आप इसका भी कर लेंगे और दोनों में हाफ हाफ कर लेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि 3600 का हाफ हाफ 1800 होता है और दोनों में आप इक्वली बांट लेंगे। इसका भी लेजर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 में टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स ले लिया है। अब मैंने इसे रिवर्स किया तो ये आप देख सकते हैं 0 हो गया और ये 1800 हो गए। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप किसी भी इंक्रीज में अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये 2 बाय में लिख के आ रहा है, डेबिट क्रेडिट में क्यों नहीं लिख के आ रहा है, बाय का मतलब डेबिट होता है, 2 का मतलब क्रेडिट होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप F12 में जाके इस प्रोसेस को हटा के अपना वो प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप सेकेंड ऑप्शन को यस कर देंगे, आपका डेबिट क्रेडिट में इंक्रीज होगी, और अगर नहीं करते हैं तो आपकी 2 बाय में एंट्री होगी। इस तरीके से आप एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो उसके बाद आप देखेंगे बैलेंस शीट में जाकर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका लिख के आएगा इनपुट CGST ऑन कैपिटल गुड्स, इनपुट SGST ऑन कैपिटल गुड्स, और आपका यहाँ पर ये फिक्स एसेट आपका 20,000 रुपये हो गया, उसमें से घट गया है, लेकिन इसका GSTR 2 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए फिर वही एंट्री पास करनी होगी जो मैंने उसमें फर्स्ट प्रोसेस में बताई थी कि जर्नल एंट्री में जाके आपको रिवर्सेबल ऑफ इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट करके जो मैंने एक एंट्री बताई थी वो एंट्री पास करनी होगी, तभी GSTR में इफेक्ट पड़ेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसका GSTR में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। मैं GSTR 2 में गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। आप चाहे इस तरीके से देखिए या उस तरीके से देखिए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर मैं अभी वही एंट्री पास कर दूं तो इसका इफेक्ट GSTR 2 में पड़ जाएगा। मैं एक बार पास करके भी आपको दिखा देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। मैं एक बार रोक रहा हूं कि मैंने क्या एंट्री पास की थी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से एंट्री पास की है, फिर मैंने वही एडवांस GST लिया है और यहाँ पर रिवर्सिबल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कर दिया है और डेट मैंने उसी महीने के लिए है। और यहाँ पर मैंने वही जो लेजर्स मैंने क्रिएट किए थे इनपुट CGST और SGST, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या पड़ा है, वहाँ पर मैंने इसके जो परसेंटेज के थे वो लिए थे और बाकी अमाउंट वगैरह मैंने उसमें वही लिया 2880 करके, और ये देख सकते हैं 360 हो गए हैं। अब बैलेंस शीट में भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। GSTR 2 में भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया, नहीं तो पहले आ नहीं रहा था, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस 2 तरीके से आप एंट्रीज पास कर सकते हैं अपने कैपिटल गुड्स की।
आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल हो आगे चलकर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।